मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रोको ना। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। होमगार्ड वाले भूखे हैं, होमगार्ड वाले भूखे हैं, होमगार्ड वाले भूखे हैं, मोदी तेरे राज में होमगार्ड वाले भूखे हैं। मोबाइल थोड़ा पीछे कर लो यार, हम नहीं करते हैं। मोदी तेरा राज में होमगार्ड वाले भूखे हैं, मोदी तेरा राज में होमगार्ड वाले भूखे हैं, मोदी चीर के लेंगे, चीर के लेंगे, चीर के लेंगे। जस्टिस, 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 पूरी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? जस्टिस, 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 जस्टिस। इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। हेलो, चलो स्टार्ट करें जी। करने दो जी पहले फोटो में खींची लें दे मैं भी 2 घंटे पहले मैम आपका और आपके मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और अपने मोदी साहब को सल्यूट करना चाहती हूँ यूनिफॉर्म के अंदर कि आपने देश की बेटियों को यही आज रोडों पे लाया। हमने आपको सिंहासन पे बिठाया तो आप लोगों ने हमें रोडों पे लाया है कि आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को तौहीन की है। आपकी सरकार ने जो जम्मू कश्मीर के अंदर आपने झूठी बनाया हुआ है, ना हमें झूठी का दिया ना आपने सुप्रीम कोर्ट का दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक न्यायपालिका है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का अगर राम मंदिर का मसला है आपने 1 मिनट में इम्प्लीमेंट किया। अगर जम्मू कश्मीर की होमगार्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 5 साल से आपने इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाया? क्या मीडिया क्या उधर तक आवाज नहीं पहुंचती हमारी? जहाँ पे कुत्ता भी रोड पे मर जाता, कोई जानवर भी होता है तो मीडिया उसको बार बार फैलाता, तो मोदी जी के बात तक सभी आवाज पहुंचती है पार्लियामेंट तक, लेकिन जो देश की जनता की आवाज हम मर रहे हैं रोडों पे उनकी आवाज कोई नहीं पहुंचती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आज पार्लियामेंट सेक्शन लगा हुआ है, साथ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के बहुत ही शक्तिशाली है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, देश का रोज का यही महिलाओं का सम्मान करो, यही महिलाओं का सम्मान हो रहा है यूनिफॉर्म के अंदर रोडों पे लाया हुआ भीख मांगने के लिए। आज हम ना उनसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मांग रहे हैं, ना हम हाई कोर्ट का, ना हम ड्यूटी का, हम भीख मांग रहे हैं कि हम वर्दी वालों के साथ हमारे बच्चों के मारो साथ जी मारो, इंसाफ करिए, 10 मारो, पूरे माँ बाप के साथ इंसाफ करिए। मैंने वीडियो भी करनी है, पहले फोटो मारेंगे उसके बाद वीडियो उनको देखे दिखाए वो घर कैसे चलाते हैं, हम भी चलाएंगे फिर। तो इतना कोरोना में हमने बढ़ चढ़कर देश के साथ संजीवनी बूटी बढ़कर काम किया, पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के, लेकिन आज हमें भीख मांगने पे मजबूर किया है। हम नहीं चाहते रोडों पे आए यूनिफॉर्म के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है। जब बजट आया, बजट सेक्शन में हमारा मसला हल होना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हम देश की बेटियां, मैं कहना चाहती हूँ जब झांसी की रानी, जब भगत सिंह, जब नथुराम गोडसे, राजगुरु सभी बनने के लिए मजबूर है, क्योंकि आप मिलिटेंट के लिए पॉलिसी बनाते हो रातों रात, लेकिन देशभक्ति के लिए आप इंसाफ नहीं करते हो। आपने पाकिस्तान के वेपनों से ट्रेनिंग किए हुए लोगों के लिए रात को पॉलिसी बनती है, हिंदुस्तान के अंदर ट्रेनिंग किए हुए हथियारों के आप रोडों पे
लाते हो। चाहिए बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, बेटियों के साथ कब इंसाफ करोगे? मैं बोलती हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो आपने हमारे इधर के नुमाइंदे हैं वो कहाँ पे सोए हुए हैं? आज देश की बेटियां रोडों पे मर रही है, अभी उनका कितना पता लेने के लिए आ रहे हो? शर्म आनी चाहिए इस देश के ऐसे नुमाइंदों के लिए जिन्होंने हम लोगों के लिए आज तक हाल भी नहीं पूछा। हम उनसे घर से नहीं मांग रहे, ये उधर से बजट आता सेंटर से, ये सेंटर का बजट कहाँ पे जाता है, कहाँ पे डाइवर्ट होता है? सेंटर बहुत बजट देती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इनके साथ इंसाफ करिए इस बजट में। अगर आप इनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे हमारा डेलीगेशन बहुत जल्दी पार्लियामेंट तक पहुँचने वाला। जय हिंद जय भारत। चलो फोटो कर फोटो कर रहे हैं। इधर होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, भूखों को रोटी दो, भूखों को रोटी दो, भूखों को रोटी दो, भूखों को रोटी दो, ड्यूटी के ऑर्डर को लागू करो, ड्यूटी के ऑर्डर को लागू करो, लागू करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, भूखे हैं, अपने हक के लिए होमगार्ड वाले भूखे हैं। थोड़ा साइड हो जाए। हर एक काम में आपको भी एक महीना टाइम दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके ये सब चीजों में क्या महसूस यही देख लो, हमारे हाथ में कटोरी है, थालियां भी बजाई हमने, ताड़ियां भी बजाई, मगर गवर्नमेंट पे कोई असर नहीं पड़ा। आप तो गवर्नमेंट के आगे हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं खुद भूखा हूँ, मेरी माँ भूखी है, मेरा बाप भूखा है, मेरी बीवी भूखी है, यानी कि मेरा पूरा परिवार जो है भूखा है। अब ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 टाइम की रोटी हमारे इस कटोरी में डाल दीजिए, इसमें मेरे बच्चे भी खाएंगे, मेरी माँ बाप भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगा और पूरा परिवार खाएगा। यही मांगता हूँ और कुछ नहीं मांगता हूँ। और यूनिफॉर्म आपने तो बहुत अच्छी पहनाई है ना, शूज से लेकर टोपी तक पहनाई है, और कोर्स हमने ना, मुझे 25 साल हो गया होमगार्ड में नौकरी करते हुए, 25 साल में ना हमें कुछ भी नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कितनी बड़ी हिंदुस्तान की अदालत है, यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर वहाँ न मिले तो फिर हमको कहाँ जाना चाहिए? इससे बड़ा तो कोर्ट नहीं है। और वर्ल्ड कोर्ट की बात रही, वहाँ तो हम जा नहीं सकते, वहाँ हमारा बाप दादा नहीं पहुँचे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? हमारे लिए कोर्ट यही है, हमारे एलजी साहब और या पीएम साहब जो प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, वही हमारे कोर्ट हैं। एक छोटा इंसाफ कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। कितना हमारे लिए 100 करोड़ हमारी ग्रांट आती है, जब होमगार्ड के जवानों के लिए 100 करोड़ आता है। अगर ये 50,000 रुपये में हमें सैलरी देंगे पर मंथ, तब ये ग्रांट नहीं खत्म होती है। सबसे ज्यादा सेंटर से ग्रांट आती है, जम्मू कश्मीर के लिए आती है, वो हमें ग्रांट देते हैं। कितनी ग्रांट देते हैं जिससे हमारा बच्चों का पालन पोषण जो अच्छे ढंग से होता। मगर ये सरकार हमारे साथ सौतेली माँ के जैसा सलूक करती है, हमें देकर राजी नहीं है। और ये हमें नहीं पता लगता है, ये हमारी ग्रांट जो है ये डिवाइड कहाँ होती है, इस चीज़ का हमें नहीं पता लग रहा है कि ये आती हमारे नाम पे, ये जाती कहाँ, ये सरकार का हमें नहीं पता लग रहा। और हम एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं, ये भी जांच कीजिए, ये हमारा पैसा जो हमारी रोटी है ये किसकी प्लेट में जाती है। और हमारी कटोरी तो खाली है ना, ये देखो इसमें है कुछ नहीं है, खाली है ना। यही हमारे साथ इंसाफ कर रहे हैं। हम इनके आगे 2 हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं, हम जवानों के साथ इंसाफ कीजिए। और खुले इंसाफ तो कोई महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई हो। अगर आपको यहाँ पर मांगे चलनी पड़ रही है, यहाँ पर इस काम के लिए क्या उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट की जा रही है कि इसमें स्ट्रगल नहीं या कोई सुनने का 25-25 साल हो गया हमें जो जवान हमारे इनमें देखिए कौन सी कमी है नहीं है कि कौन सा काम नहीं कर सकते। जो काम हमें ऑर्डर दिया जाता है वो काम हम सब करते हैं, लेकिन हमें उसको सुनाई कोई नहीं है। 9 दिन लगाते हैं, 2 दिन के बाद बस कहाँ जाएंगे, बोलते हैं इतनी पार्सी बनाई है। हमारे लिए कौन सी पार्सी बनाई है? होमगार्ड की कौन सी जो होमगार्ड है होमगार्ड की, तो इनके लिए क्या बनाया है? सब काम हम करते हैं,
ये सरकार है वो बाकी स्टेटों में ले रहे हैं, वो यहाँ पे हमें कुछ भड़दौड़ नहीं कर रहे हैं, आगे में कर रहे हैं जो हमें ठीक है, नेक्स्ट टाइम की ठीक रोटी है। मिल जाएगी। आप यंगस्टर्स को आपका भी भविष्य पड़ा है, क्या एग्जाम्पल सेट हो रही है कि अगर इस लाइन में आएंगे देश की सेवा भी करेंगे तो इतना स्ट्रगल देखने को मिलेगा, डिमांड भाई झंडा साइड कर दे। आना पड़ेगा और इसे कार्ड दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे अंदर जो है देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। सारे जहां से अच्छा इसको नीचे कर दे यार, इसको नीचे कर, नीचे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बोले हैं इसलिए ये गुस्ता हमारा। तो हमारा जो है ऑल जैन के जो होम गार्ड्स हैं, हमारा प्रोटेस्ट करने का मतलब जो है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2015 में मैम आया था ऑल इंडिया के लिए, बाकी स्टेट में इस आर्डर को इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर स्टेट ऐसी है कि यहाँ पे इस आर्डर को 6 साल गुजरने के बाद इस आर्डर को अभी तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया। तो जो होमगार्ड्स के जवानों के साथ शोषण हो रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश भी हमारे हक में कि पुलिस कांस्टेबल के बराबर वेजेस दी जाए, लेकिन अभी तक इस आर्डर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो हम आला एडमिनिस्ट्रेशन से, इंतजामिया से जानना चाहते हैं क्या वजह रही, क्या कारण रहा कि अभी तक ये आर्डर जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। हम ये भी सल्यूट करते हैं अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जम्मू कश्मीर से उन्होंने बड़े बड़े काम किए, भारत ने खत्म किया, बड़े बड़े काम किए, सल्यूट हमारे जेल के होमगार्ड की तरफ से उनको। लेकिन ये भी जानना चाहते हैं 2015 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ले लिया होमगार्ड्स के लिए जम्मू कश्मीर में, अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ, अब लागू होगा, ये जवान जानना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा यही मकसद है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, उसको जल्द से जल्द और इसी बजट सेशन में जो अभी चल रहा है इसमें ही जो इनके होमगार्ड्स का मसला हल होना चाहिए, वरना मैम हम सुसाइड के लिए तैयार है। हमारे बच्चे इलिटरेट है, हमारा मुस्तकबिल खतरे में है। जय होमगार्ड। शामिल वर्दी पा दी, यूनिफॉर्म पा दिया, यूनिफॉर्म की कोई वैल्यू होती है, कोई ताकत होती है। इसे यूनिफॉर्म पाइए, बड़े बड़े लाल किले तक उन्होंने वो किते अपने परेड की थी, इस यूनिफॉर्म भी पाई है। बड़े बड़े उहदे पर जेडे लड़के गए ने इस यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म जो है वो होमगार्ड ने पहनी है, उन्होंने भी वर्दी पहनी है, हमने भी वर्दी पहनी है। लेकिन इस वर्दी का इतना तो ही इतनी इसकी बहुत बुरी दुर्दशा है इस हुक्मरान ने की है। हमसे इनको अपील करते हैं कि हमें जो है वो 2 टाइम की रोटी मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए, और हमारे बीवी बच्चों को मिलनी चाहिए, और हमारे माँ बाप को मिलनी चाहिए, ताकि हमारे 2 ही ऑप्शन है, एक तो हमें रेगुलाइज किया जाए और दूसरा Venture Urban Farming's presence first time in Jammu. Grow organic vegetables on your roof without soil with zero wastage of water. कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।